उत्तर प्रदेश जौनपुर जनपद क्षेत्र निवड़िया थाना अंतर्गत डौड़ी गांव में जमीनी विवाद के चलते गांव के दबंगों ने गुट बनाकर 30 मई को रात्रि करीब 9:30 बजे लाल बहादुर विश्वकर्मा के परिवार वाले को ऊपर घर में घुसकर हमला कर दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार के चोटिल लोगों का सदर अस्पताल जौनपुर में इलाज किया जा रहा है। वहीं निवड़िया पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पूरी घटना को लेकर पीड़ित विश्वकर्मा परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा, देखें स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र मणि पांडे के साथ। मेरे जेठ जी, मेरे बाबूजी, 3-4 लोग वहाँ ऐसा जाने का रास्ता है हमारे वहाँ मशीन पे, तो बांध रहे थे कि हम लोग को क्या ऊपर से जाने में पानी आने जाने में प्रॉब्लम होता था, तो उसी पे मिट्टी डाले। तो सुबह वो लोग कुछ नहीं बोले जब ये मिट्टी डाले, तो उसके बाद हम लोग चले आए। तो मेरे हस्बैंड उधर बैठे थे, तो जिसने मारपीट की उसने पहले ही पूछा कि अभी कितने लोग घर पे हैं, कितने लोग जाने वाले हैं। तो वो बोले कि 1-2 लोग चले गए हैं, आज ये लोग भी चले जाएंगे, बाकी ऐसा बात हुआ, वो लोग चले आए। फिर बाद में मेरा लड़का गया, मेरे जेठ जी का, वहाँ पर सोए हुए थे, तो वहाँ सोए थे और मेरे बाबूजी वहाँ पर थे। तो बोलते हैं कि जिसका था डाढ़ वो बाघे नाम है उसका, वो आया, बोलता है कि चाचा ये मेरा कैसे कटा हुआ है। तो बोले कि कहाँ क्या हुआ है, तो उसी पे वो बोला कि उसी में बोले गाली गलौज दोनों में होने लगा। तो क्या काम किया कि गाली गलौज हुआ, उसको गाली दिया। वो पहले मेरे लड़के को उन्होंने मारा, बेल्ट से लात घुसा मारे। वो मेरा लड़का भी 2-4 झापड़ मारा, ऐसा नहीं है कि नहीं मारा, बेल्ट वगैरह से मारे। एक औरत भी आ गई, 2 लोग मिलके उनको मारने लगे। उतने में मेरी जो जिठानी थी वो वहाँ बाथरूम करने के लिए पहुँची, उसने छुड़ाया वहाँ पर। वहीं पर वो मैटर समाप्त हो गया। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ झगड़ा झंझट हुआ, वो सब बात वहीं पर ख़त्म हो गई। हाँ, बाद में उसने वहाँ से आए 6 बजे आए, अपना खाना पीना बनाए, बच्चों को 1-2 को खिलाए, बाकी वही हम लोग खिलाने के लिए बाहर बोल ही रहे थे कि चलो। पता लगा तब तक 10-20-25 लोग आके हमला कर दिए। मेरे जेठ जी को भी मारे, वो सर फट गया, ब्लडिंग उतना हुआ। अभी वो हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरे दोनों जेठ जी भी वहाँ हैं। और देखो अब फिलहाल आगे तो आप देख ही रहे हो, ऊपर नीचे कैसे आए हैं, कैसे सब कुछ गिराए पड़ा है, सब घर में क्या खोले हैं, क्या किए हैं, कैसा पत्थर ईंट मारे हैं, ये तो आपको मालूम ही, सामने से दिख ही रहा है। मेरा नाम लाल बहादुर विश्वकर्मा है। मेड़ के लेके विवाद हुआ, विवाद में थोड़ा कहा सुनी हुई, कहा सुनी के बाद हम दोनों में समझौता हो गया। उसके बाद वो अपने घर चला गया, हम अपने घर चले गए। किससे कहा सुनी? हाँ, कहा सुनी हमारे और रामधारी पुत्र दिनेश चौहान के साथ हुआ। इसके बाद कहा सुनी होने के बाद दोनों मतलब अपने समझौता करके वो अपने घर चला गया, हम अपने घर चले गए। उसके बाद रात करीब 10 बजे गोलबंदी, वो लोग 15 से 20 लोग गोलबंदी बना के हमारे घर के अंदर घुस आए, मारपीट किए, घर के आंगन वगैरह सब दरवाजे वगैरह तोड़े और कुछ जो थोड़ा बहुत वैसा सामान था वो लूटे। उसमें तो किन लोगों को आप लोग पहचानते हैं? हम उसमें से कम 10 लोगों को पहचानते हैं। उनके नाम बताएंगे? जी सर। दिनेश चौहान पुत्र रामधारी चौहान, इंद्रेश चौहान पुत्र रामधारी चौहान, मनोज चौहान पुत्र महेंद्र चौहान, सरोज चौहान पुत्र राजेंद्र चौहान, राम आश्रय चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान, राम सिंह चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान, राम सहारे चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान और राजेंद्र चौहान पुत्र सायनाथ चौहान, उमाशंकर चौहान पुत्र राजदेव चौहान और जलालू चौहान पुत्र उमाशंकर चौहान। आपके कितने परिवार के सदस्यों को लगा हुआ है? हमारे 5 परिवार के सदस्यों को लगा हुआ है। बाकी बच्चे घर के अंदर लोग छिप गए थे, बाकी 4 सदस्य जो है वहाँ से भाग निकले थे और 2 सदस्य जो है सदर में भर्ती हुए हैं। तो अभी आप लोग पुलिस स्टेशन गए थे, क्या हुआ पुलिस स्टेशन? हमने उस समय 100 नंबर को फ़ोन किए थे, रात में आई, हमको 11 बजे जो थाने लेके आई। हम लोग मार भी खाए और 11 बजे प्रशासन हमको जो है थाने में लेके आई और 11 बजे से 11 बजे तक बैठाई हुई थी। उसके बाद हमारा जो है डॉक्टरी मुआयना के लिए जो है रामनगर भेज दिया गया और इसके बाद हमको घर छोड़ दिया गया। और जो हमारे दरवाजे पे आए और फटाफट सबको लाठी डंडे से मारने लगे, हम लोग दोनों के। फिर मेरा मंगलसूत्र खींचने लगे, चैन खींचने लगे। मैं अपना मंगलसूत्र पीछे से मेरे गर्दन पे मार दिए।
मारे। इसके बाद फिर मेरा मैं बेहोश हो गई तो मेरा मंगलसूत्र चैन खींच लिए, फिर डंडे से मेरे सर पे मारे। मारने के बाद मैं तो बेहोश हो गई। फिर इसके बाद वो लोग भाग गए। सुरेश, कल्लू और दिनेश घर में भी घुसे थे। घर में भी पूरा फेंका पुआरी किए और जो था 1500 घर में था वो सब लेके गए।